हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं कि कौन से रिलेशनशिप हैं जो नाकाम होते हैं। आपने सुना होगा अपने इर्द गिर्द कि पसंद की शादी हुई, नाकाम हो गई। ये हमारी एक सीरीज चल रही है कि 3 तरह के लोग होते हैं। पहले हमने बनाई थी कि 3 तरह के लोग होते हैं, ज़हीन, अक्लमंद और बेवकूफ़। और अब हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से रिलेशनशिप कामयाब होते हैं और कौन से नहीं होते। 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं जिनमें से 2 नाकाम होते हैं और 1 कामयाब होता है। समझ लें 100 में से 99% जो रिलेशनशिप के अंदर शादी के बाद तलाक होती है वो पहली 2 कैटेगरीज हैं। जो पहली किस्म के लोग होते हैं ना, उसके अंदर दोनों पार्टनर्स इमेच्योर होते हैं। ठीक है, यानी कि लड़का भी इमेच्योर है, लड़की भी इमेच्योर है। तो वो रिलेशनशिप जो है ना, समझ लें बाद में शादी होना तो दूर की बात है, वो थोड़ा अरसा भी नहीं चल पाते। उसकी वजह यह है कि हमने पिछली वीडियो जो बेवकूफ़ लोगों की बनाई थी ना, वो समझ ले बेवकूफ़ लोग होते हैं। वो दोनों ज़िद्दी अड़ियल हो जाते हैं, दोनों में मैच्योरिटी होती नहीं है। इस वजह से उनके अंदर वो बड़ी जल्दी कोई भी फैसला बस जज्बात के अंदर आगे ले लेते हैं और उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। अगर उसके अंदर चंद केसेस ऐसे हमने देखे हैं कि अगर उन लोगों की शादी भी हो गई है ना, उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी कर ली है, तो वो समझ लें नाकाम ही हुई है। उसकी वजह यह है बाद में तलाक हो जाती है। अगर वो शादी कामयाब हुई है तो उसके पीछे वजह यह है कि वो लड़की है, लड़के ने अपने माँ बाप को नाखुश करके शादी की होती है, तो वो एक दूसरे को सिर्फ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। जो हम कहते हैं ना 100 में से 99% पसंद की शादी लव मैरिज के अंदर तलाक होती है, उसकी एक वजह दोनों का अनमिच्योर होना। नंबर 2 पर ऐसे लोग होते हैं जो दोनों मैच्योर होते हैं, यानी दोनों का मैच्योरिटी लेवल हाई होता है। तो वो अपनी अपनी राय देते हैं, कोई किसी तरफ जाता है, कोई किसी तरफ जाता है। इसीलिए इनका रिलेशनशिप कामयाब नहीं होता, क्योंकि ये दोनों इंटेलिजेंट होते हैं। दोनों को लगता है मैं ठीक हूँ और दूसरे को लगता है मैं ठीक हूँ। इस तरह ही है जो रिलेशनशिप जो होते हैं ना, जो शादियां 100 में से 99% नाकाम होती है, तलाक होती है, उसके अंदर एक फैक्टर दोनों का मैच्योर होना है। अगर दोनों मैच्योर हैं तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो तीसरी कैटेगरी वो ये होती है कि एक इनमें से जो शख्स होता है वो ज्यादा मैच्योर होता है और एक जरा जिसमें ज्यादा बचपना होता है, यानी वो अनमैच्योर होता है। हाँ, थोड़ा जिसमें जो इमेच्योर होता है। हाँ ठीक है। वो उसका ये है कि जिस तरह अक्सर ये होता है कि लड़के की एज थोड़ी ज्यादा होती है, लड़की की कम होती है। इस वजह से भी जो लड़की होती है वो थोड़ी कम अकल होती है और बचपना उसमें ज्यादा होता है, और जो लड़का होता है वो जरा काम होता है, और जो जरा वाइफ होती है वो ड्रामेटिक वाइफ होती है। ये वाले जो रिलेशनशिप हैं ये बहुत अच्छा देखा गया है कि ये चल जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लड़का अक्लमंद होता है, उसको पता होता है कि बीवी को कैसे लेके चलना है और उसके साथ कैसे ट्रीट करना है। अगर वो कोई गलत बात कर भी देती है तो उसे पता होता है इसने ये बचपने में की है, या इससे ये गलत हरकत हो गई है, या इससे ये गलती हो गई है, तो वो उसने जान के नहीं की, वो उससे बचपने में हो गई है, इग्नोर कर देता है। जो ये कैटेगरी है ना, ये समझ लें 100 में से 99% लोगों के रिलेशनशिप कामयाब होते हैं। सबसे पहले जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, उनमें से अगर एक मैच्योर होगा एक अनमैच्योर होगा तो उनका रिलेशनशिप चलता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो मैच्योर होगा ना, वो उसको ये पता होगा ये अनमैच्योर है, वो उसको अनमैच्योर ही कबूल करेगा। ठीक है, उसको आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर करेगा उन मामलों में जहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है। वो उसको ये बता देगा कि आपने ये वाला मामला खराब नहीं करना, अगर ये मामला खराब करेंगे तो जिंदगी खराब होगी। फिर आगे वो शादी के फेज के अंदर एंटर होते हैं, फिर उनकी पूरी जिंदगी जो है ना बहुत अच्छी चलती है, यानी कि वो बड़ा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यानी कि समझ लें एक दूसरे की कोताहियों को वो माफ करते हैं, बड़ी मजेदार जिंदगी होती है। तो आज हमने आपके साथ 3 कैटेगरीज को शेयर किया है। तो आप बताएं अगर आपकी नज़र में और कोई कैटेगरी है जो रिलेशनशिप नाकाम होते हैं, नाकाम कामयाब होते हैं। हमारी नज़र में तो ये 3 कैटेगरीज थी जो हमने ऑब्जर्व करी हैं। पहली कैटेगरी आ गई दोनों का इमेच्योर होना, यानी दोनों बेवकूफ़ हैं, वक्त के साथ साथ जो है ना रिलेशनशिप में पड़ गए, लेकिन वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं हुए, मैच्योरिटी नहीं आई। फिर दूसरी कैटेगरी हमने आपके साथ शेयर करी, दोनों का मैच्योर होना, यानी एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। इसलिए 100 में से 99% रिलेशनशिप नाकाम होते हैं शुरू में। अगर वो चल भी जाए तो 100 में से 99% शादियों में जो तलाक होती है उसकी वजह ये है। यानी जो इमेच्योर पार्टनर्स होते हैं उनमें ये होता है कि दोनों को लगता है ये गलत है और दूसरे को लगता है ये गलत है। और जो मैच्योर होते हैं उन दोनों को लगता है मैं सही हूँ और दूसरे को लगता है मैं सही हूँ। और दोनों की वजह जो होती है ना, जिद, अड़ियलपन, ये सब कुछ होता है। ठीक है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो बहुत ही मजेदार है, एक का मैच्योर होना और दूसरे का इमेच्योर होना। तो ये बहुत लंबी जिंदगी चलती है, बड़ा मजा आता है। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपकी मेहरबानी है।
कि आपने इसको लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर देनी है। आपने हमें एजुकेट करना है, हमने आपको एजुकेट करना है। अगर हम दोनों के दरमियान, हमारे आप फैमिली का हिस्सा हैं, अगर हम दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ होता है किसी बात पे, तो हमने एक दूसरे के इख्तलाफ राय का एहतराम करना है। और यही जो है ना एक काबिल माशरे की बुनियाद होती है। नए वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।